सोचिए 90 का दशक, भारत में एक आम मिडिल क्लास परिवार। शाम का वक्त है, पिताजी सोफे पर शायद अखबार पढ़ रहे हैं, माँ पास बैठी हैं, दिन भर की बातें चल रही होंगी, बेटी होमवर्क में कुछ मदद मांग रही है और छोटा बेटा वो अपने खिलौना कारों में मगन है। हाँ, मतलब सब एक साथ, एक ही जगह पर, फिजिकली भी, मेंटली भी। बिल्कुल, बातें हो रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है, एक असली जुड़ाव है। सही। अब सीधे आ जाइए 2025 में, वही शाम वही परिवार, पर अब पिताजी फोन पर न्यूज स्क्रॉल कर रहे हैं, माँ अपना कोई शो देख रही है ओटीटी पर, बेटी एक कोने में इंस्टाग्राम में खोई है और छोटा बेटा वो टैबलेट पर यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा है। सब एक कमरे में तो हैं, पर हैं अपनी अपनी डिजिटल दुनिया में। हाँ, कोई आवाज नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस स्क्रीन की वो नीली रोशनी। अजीब सा सन्नाटा। देखने में ये शायद अब आम बात लगे, रोज की कहानी, लेकिन इसके पीछे ना कुछ गंभीर चिंताएं छिपी हैं। बिल्कुल है। आज हम इसी की तैर तक जाएंगे। हमारे पास जो जानकारी है, रिसर्च है, कुछ केस स्टडीज भी हैं, एक्सपर्ट्स की राय, खासकर भारत के हवाले से। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ क्या स्थिति है। तो ये जो जानकारी मिली है, ये बच्चों पर स्क्रीन के बढ़ते असर और लत के नतीजों पर रोशनी डालती है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ अंदाजे की बात नहीं है, आंकड़े हैं बाकायदा। अक्टूबर 2024 में भारत के शहरों में 70,000 से ज्यादा पेरेंट्स का सर्वे हुआ। अच्छा। उसमें 66% से ज्यादा ने माना कि उनके बच्चे सोशल मीडिया, ओटीटी या ऑनलाइन गेम्स के आदी हो चुके हैं। लिटरली आदी। 66%, ये बहुत बड़ा नंबर है। और सुनिए, 58% ने ये भी कहा कि इस लत से बच्चों में गुस्सा और चिड़चिड़ाहट, मतलब अधीरता, बढ़ी है। हाँ, ये तो हम अपने आसपास भी देख रहे हैं आजकल। और बात तब और सीरियस हो जाती है जब हम WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस देखते हैं। वो क्या कहती हैं? WHO साफ कहता है 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम होना चाहिए 0। बिल्कुल नहीं। 0। और 2 से 4 साल के बच्चों के लिए भी दिन में ज्यादा से ज्यादा बस 1 घंटा, बस। लेकिन हो क्या रहा है असल में? एम्स रायपुर का एक एनालिसिस है, वो बताता है कि इंडिया में 5 साल से कम के बच्चे औसतन 2.2 घंटे स्क्रीन पर हैं, और 2 साल से छोटे बच्चे भी, जिनका 0 होना चाहिए, वो 1.2 घंटे बिता रहे हैं। ओह, ये तो रिकमेंडेशन से कहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा। कई माँ बाप सोचते हैं, अरे यार, दिन में 1 आध घंटा फोन दे दिया तो क्या हो गया, बच्चा शांत बैठा रहता है। हाँ, यही सोच खतरनाक है। बिल्कुल। गुड़गांव का केस है, एक 9 साल का बच्चा आरव। पेरेंट्स बिजी रहते थे तो बस 1 साल की उम्र से ही फोन पकड़ा दिया। उफ, 1 साल से? हाँ, और धीरे धीरे आदत ऐसी लगी कि वो बिना फोन देखे खाना ही नहीं खाता था। ये पहली वार्निंग थी, जिसे अनदेखा कर दिया गया। नतीजा, आंखों पर चश्मा, सिर में दर्द, और जब फोन छीनने की कोशिश की तो वो टैंट्रम्स, गुस्सा, चिल्लाना, दीवार पे सिर मारना। बाप रे, जैसे कोई नशे का आदी हो। बिल्कुल वैसा ही। और ये कोई अकेली कहानी नहीं है, अब ऐसी कई कहानियां सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शरीर पर क्या असर पड़ रहा है। आंखें तो हैं ही। हाँ, वो तो सबसे पहला असर दिखता है। बच्चे स्क्रीन में लगे रहते हैं तो बाहर कम खेलते हैं, धूप कम मिलती है। इससे मायोपिया, मतलब दूर का धुंधला दिखने की प्रॉब्लम बढ़ रही है। हाँ, निकट दृष्टि दोष। एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट्स ऑफ इंडिया का तो अनुमान है कि अगर यही चलता रहा तो 2050 तक भारत में आधे बच्चों को चश्मे लग जाएंगे। आधे बच्चों को? ये तो बहुत ही चिंता की बात है। और बात सिर्फ आंखों की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नींद पर बहुत बुरा असर पड़ता है। स्क्रीन से जो नीली रोशनी निकलती है ना, हाँ, वो दिमाग में मेलाटोनिन हार्मोन को बनने से रोकती है। ये मेलाटोनिन ही हमें नींद लाने में मदद करता है। अच्छा। और बच्चों में इसका असर बड़ों के मुकाबले दुगना होता है, डबल। ओह। करीब 67 स्टडीज का एक मेटा एनालिसिस हुआ। उसमें साफ दिखा, जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम उतनी कम नींद। तो मतलब बच्चा थका थका रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा। बिल्कुल। फिनलैंड और चीन में भी स्टडीज हुई हैं। वो कहती हैं कि हर 1 घंटा स्क्रीन टाइम आपकी नींद करीब 10 मिनट कम कर सकता है, और नींद की बीमारियां होने का खतरा 12% तक बढ़ा सकता है। बाप रे। और फिर जब नींद पूरी नहीं होगी, बाहर खेलना कूदना कम होगा, तो आएगा मोटापा। हाँ, वो तो जुड़ा हुआ ही है ही। बच्चे फिजिकली एक्टिव ही नहीं रह पाते, घंटों एक जगह बैठे रहते हैं। अमेरिका में तो एक फैक्ट आया था कि आजकल के बच्चे जेल के कैदियों से भी कम टाइम बाहर बिताते हैं। सोचिए जरा, कितनी अजीब बात है। ब्रिटेन में तो 23% बच्चों को लगता है कि वीडियो गेम खेलना भी एक्सरसाइज ही है। वाह, मतलब कसरत की परिभाषा ही बदल दी। और एक और खतरनाक आदत है। कौन सी?
स्क्रीन देखते हुए खाना खाना। मुंबई पुणे जैसे शहरों का सर्वे है, 80% से ज्यादा माएं मानती हैं कि वो बच्चों को खिलाते वक्त टीवी चला देती हैं ताकि बच्चा शांति से खा ले। हाँ, ये बहुत कॉमन है, पर इसके नुकसान बहुत हैं। एक तो बच्चे खाना मुंह में बहुत देर तक रखते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है? कैविटीज का खतरा बढ़ जाता है। और वो ठीक से चबाते भी नहीं है, तो पाचन में, डाइजेशन में दिक्कत आती है। और क्योंकि ध्यान स्क्रीन पर होता है, तो ये भी नहीं पता चलता कि कितना खा लिया। एग्जैक्टली, जरूरत से ज्यादा कैलोरीज अंदर चली जाती हैं, मोटापा और बढ़ता है। तो ये तो हुए शारीरिक असर, लेकिन जो दिमागी विकास पर असर है वो शायद और भी ज्यादा डराने वाला है। हाँ, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म होता है और शायद दिखता भी नहीं आसानी से। ये जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स होते हैं जो बचपन में डेवलप होते हैं। हाँ, मतलब प्लान करना, ध्यान लगाना, याद रखना, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, ये सब इन पर सीधा असर पड़ता है स्क्रीन टाइम का। बिल्कुल। जेमा पीडियाट्रिक्स में एक स्टडी छपी थी। उसमें पाया गया कि 1 साल से कम उम्र में बच्चा जितना ज्यादा स्क्रीन देखते हैं, 9 साल की उम्र में उनका एग्जीक्यूटिव फंक्शन उतना ही कमजोर होता है। ओ, मतलब इसका असर सालों बाद दिखता है। हाँ, और ये सिर्फ फंक्शन नहीं, दिमाग के स्ट्रक्चर पर भी असर डाल सकता है। पेरिएटल लोब नाम का हिस्सा होता है दिमाग में। हाँ, वो हमें छूना, गर्मी, ठंड, दर्द ये सब महसूस कराता है। स्टडीज बताती हैं कि स्क्रीन टाइम इसको बदल सकता है। एक वीडियो का जिक्र था ना। हाँ, जिसमें माँ खांसने का नाटक करती है और बच्चा टीवी में इतना खोया है कि ध्यान ही नहीं देता। बिल्कुल, जैसे हिप्नोटाइज्ड हो। वो दिखाता है कि कैसे स्क्रीन आपको असल दुनिया से एकदम काट सकती है। और भाषा बोलने पर भी असर पड़ता है। बहुत ज्यादा। उधमपुर की एक बच्ची का केस था, प्रिया की बेटी 2 साल की थी तो मामा पापा बोल लेती थी। फिर स्क्रीन ज्यादा देखने लगी तो बोलना लगभग रुक गया। 5 साल की उम्र में मुश्किल से कुछ शब्द बोल पाती थी। ऐसा क्यों होता है? देखिए, बच्चे भाषा सीखते हैं लोगों से बातचीत करके, टू वे कम्युनिकेशन से। वो बोलते हैं, कोई सुनता है, जवाब देता है। वो दूसरों को बोलते हुए देखते हैं, उनके चेहरे के भाव, होठों की हरकत, ये सब देखकर सीखते हैं। स्क्रीन पे ये सब कहाँ मिलता है? वो तो वन वे है। अक्सर कार्टून होते हैं जिसमें होठ असली जैसे हिलते भी नहीं, और जो माँ बाप की तरफ से रिएक्शन और एनकरेजमेंट मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता। सही बात है। एक पेरेंटिंग कोच है रिद्धि देवड़ा, उन्होंने भी बताया था कि एक 3 साल का बच्चा जो ज्यादातर टॉम एंड जेरी देखता था, जिसमें डायलॉग नहीं होते, हाँ, वो असल जिंदगी में भी बिना बोले इशारों से काम चलाने की कोशिश करने लगा था। देखा, ये डायरेक्ट असर है। पीडियाट्रिक रिसर्च जर्नल की स्टडी भी यही कहती है कि जिन पेरेंट्स का खुद का फोन यूज ज्यादा है, उनके बच्चों का स्क्रीन टाइम भी ज्यादा होता है, और उन बच्चों की ग्रामर और वोकैबुलरी कमजोर रह जाती है। मतलब पेरेंट्स का असर भी है। बहुत बड़ा असर है। एक 12 साल के बच्चे का भी जिक्र है जो बचपन में ज्यादा स्क्रीन देखने की वजह से अब तक स्पीच डिले से जूझ रहा है। और सिर्फ बोलना ही नहीं, चलना फिरना, हाथ पैर चलाना, मतलब मोटर स्किल्स। हाँ, उन पर भी असर पड़ता है। बच्चा घंटों एक जगह बैठा रहता है तो वो स्किल्स कैसे डेवलप होंगे? 7,000 से ज्यादा बच्चों पर एक रिसर्च हुई। उसमें क्या मिला? उसमें पता चला कि 1 साल से कम उम्र में अगर बच्चा रोज 1 से 4 घंटे स्क्रीन देखता है, तो 2 साल की उम्र तक उसमें कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फाइन मोटर स्किल्स, सोशल स्किल्स, इन सब में 3 गुना तक देरी हो सकती है। 3 गुना? और अगर स्क्रीन टाइम 4 घंटे से ज्यादा है तो ये देरी 5 गुना तक हो सकती है। बाप रे! अहमदाबाद की एक बच्ची का केस था। 4 साल की उम्र में ठीक से चल बोल नहीं पा रहे थे। हाँ। और फिर रोहन नाम के बच्चे की कहानी भी है। कार्टून देखते देखते उसमें ADHD जैसे लक्षण आ गए। ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब ध्यान न लगना, एक जगह टिक करना बैठ पाना, लोगों से घुलना मिलना नहीं। अच्छा। कुछ रिपोर्ट्स तो स्क्रीन टाइम और वर्चुअल ऑटिज्म में भी एक लिंक की तरफ इशारा करती हैं। मतलब ऑटिज्म जैसे लक्षण दिखते हैं, पर शायद वो स्क्रीन के ओवर एक्सपोजर से जुड़े होते हैं। इस पर अभी और रिसर्च चाहिए, पर यह चिंता की बात तो है। और ये मत सोचिए कि बच्चा बड़ा हो गया तो खतरा टल गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। 117 स्टडीज का एक मेटा एनालिसिस है। वो बताता है कि 10.5 साल के बच्चों में भी ज्यादा स्क्रीन टाइम का कनेक्शन आगे चलकर एंजाइटी और डिप्रेशन के बढ़ते रिस्क से है। ये एक साइकिल बन जाता है। बच्चा परेशान होता है तो स्क्रीन की तरफ भागता है। हाँ, एस्केप के लिए। बिल्कुल, लेकिन उससे वो असल जिंदगी की मुश्किलों से डील करना नहीं सीख पाता, तो प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। और ये लत किसी भी नशे जैसी है ना? हाँ, बिल्कुल। मैकेनिज्म वही है। जब आप गेम खेलते हैं या कोई बहुत तेज आकर्षक कंटेंट देखते हैं, तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। फील गुड केमिकल। एग्जैक्टली। आपको अच्छा लगता है, दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है। लेकिन बार बार ऐसा होने पर दिमाग को उसी लेवल की खुशी के लिए और ज्यादा डोपामाइन चाहिए होता है। मतलब और ज्यादा स्क्रीन टाइम। हाँ, इसे रिड्यूस्ड रिवॉर्ड सेंसिटिविटी कहते हैं।
लत लग जाती है। इसका असर कितना भयानक हो सकता है वो 12 साल के किशन वाले केस से पता चलता है। 6ठी क्लास में था, ऑनलाइन क्लास के लिए टैबलेट मिला और फिर गेम्स, मूवीज, सोशल मीडिया, ऐसी लत लगी कि परिवार से कटना शुरू हो गया। खाना पीना कम, नींद गायब। डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला कुपोषण है, हीमोग्लोबिन बहुत कम है और साथ में डिप्रेशन और एंजाइटी भी। साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ा। देखिए कहां से बात कहां पहुंच गई। और एक 10वीं का बच्चा था, उसने फोन के लिए माँ के पर्स से 15,000 रुपए चुरा लिए। ये तो याद हो गई, क्योंकि उसे फोन नहीं मिल रहा था। और कमाल की बात यह है कि ये लत अक्सर उन चीजों से शुरू होती है जो लगती बड़ी हानि रहित हैं, जैसे बच्चों का कार्टून है कोकोमेलन। हाँ, वो तो बहुत पॉपुलर है, अक्षर नंबर सिखाता है। हाँ सिखाता है, लेकिन उसका जो डिजाइन है ना, बहुत ज्यादा चमकीले रंग, तेज म्यूजिक, हर 2-3 सेकंड में सीन बदलना, स्क्रीन पर लगातार कुछ ना कुछ हिलना डुलना, वो सब शायद जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि बच्चे का ध्यान एकदम खिंचा रहे, वो डोपामाइन रश बार बार मिले और बच्चा एडिक्ट हो जाए। मैंने सुना है कोकोमेलन इफेक्ट के बारे में, पेरेंट्स शिकायत कर रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया पर देखिए कई पेरेंट्स कहते हैं कि उनके बच्चे इसके आदी होकर अजीब बिहेव करते हैं, गुस्सा, टैंट्रम्स, और ध्यान भी कम हो जाता है शायद, अटेंशन स्पैन। बिल्कुल, जब इतनी तेजी से बदलते सीन देखने की आदत पड़ जाती है तो असल जिंदगी की धीमी चीजें बोरिंग लगने लगती हैं। कुछ पेरेंट्स ने तो ADHD, ऑटिज्म जैसे लक्षण और स्पीच डिले को भी इससे जोड़ा है। बाप रे, तो ये तो बहुत सीरियस मामला है। अब सवाल ये है कि करें क्या, इसका हल क्या है? हल है, पर जैसा आपने कहा, सुनने में आसान है, करने में मुश्किल। सबसे पहला कदम, सबसे पहला और सबसे जरूरी, छोटे बच्चे, मतलब कम से कम 2 साल से कम के, उन्हें स्क्रीन से बिल्कुल दूर रखें। 0 स्क्रीन टाइम। और सच तो ये है कि 5 साल तक भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अपनी सहूलियत के लिए बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ ठीक नहीं। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, बच्चा स्क्रीन का एडिक्ट नहीं है, वो एडिक्ट है उस चीज का जो स्क्रीन उसे देती है, शायद अटेंशन, रिकॉग्निशन, कनेक्शन का फील, जो उसे असल दुनिया में नहीं मिल रहा। मतलब कमी कहीं और है। हाँ, तो बच्चे पे चिल्लाने या उसे दोष देने से हल नहीं निकलेगा, उसके साथ टीम बनानी पड़ेगी स्क्रीन के खिलाफ। और घर के बाकी लोग, दादा दादी, नाना नानी, वो भी तो कई बार पकड़ा देते हैं फोन। उन्हें भी प्यार से समझाना होगा, उन्हें इसके खतरों के बारे में बताना होगा। और सबसे जरूरी शायद खुद क्या करते हैं हम। एग्जैक्टली, रोल मॉडलिंग। बच्चों के सामने खुद फोन कम इस्तेमाल करें। बच्चे सुनकर नहीं, देखकर सीखते हैं। ये तो बहुत पते की बात कही आपने। और जो बच्चे 5 साल से बड़े हैं, उनके लिए सख्त नियम बनाएं, टाइम लिमिट तय करें, और ये भी देखें कि वो देख क्या रहे हैं। एजुकेशनल इंटरैक्टिव कंटेंट बेहतर है। और फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी। रोज कम से कम 3 घंटे बच्चे बाहर खेलें या कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, डांस, स्पोर्ट्स, कुछ भी। और जब स्क्रीन हटाएंगे या कम करेंगे तो वो जो खाली टाइम बनेगा उसका क्या? उसे भरना पड़ेगा अच्छी चीजों से। बच्चों के साथ मिलकर गाना गाएं, बिल्डिंग ब्लॉक्स खेलें, लेगो, पजल्स सॉल्व करें, पढ़ाना सिखाएं, लूडो, कैरम खेलें। हाँ, बहुत कुछ है, लेकिन पेरेंट्स को साथ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी बच्चे की दिलचस्पी जागेगी। और घर में कुछ नियम? बिल्कुल, कुछ स्क्रीन फ्री जोन बनाएं, जैसे बेडरूम में कोई स्क्रीन नहीं, डाइनिंग टेबल पर खाना खाते वक्त कोई स्क्रीन नहीं। न बच्चों के लिए न बड़ों के लिए। हाँ, नियम सबके लिए बराबर, और इन नियमों का पालन पहले खुद करें। शांत रहकर पॉजिटिव तरीके से पेरेंटिंग करना सीखना भी मदद कर सकता है। तो कुल मिलाकर जो हमने आज ये जानकारी देखी, उससे ये तो साफ है कि स्क्रीन टाइम का ज्यादा होना बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, हर पहलू पर असर है। शारीरिक सेहत, आंखों से लेकर वजन तक, दिमागी विकास, सोचने समझने की शक्ति, भाषा, मोटर स्किल्स, और मानसिक स्वास्थ्य भी, एंजाइटी, डिप्रेशन, लत। और ये सिर्फ 1-2 परिवारों की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक बड़ा सामाजिक मुद्दा बनता जा रहा है, जिसके दूरगामी असर हो सकते हैं। समाधान है, पर उनमें मेहनत लगेगी, लगातार कोशिश करनी होगी। और सबसे ज्यादा जरूरत है पेरेंट्स की सक्रिय भागीदारी की, उनके रोल मॉडल बनने की। बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इस भागती दौड़ती डिजिटल दुनिया में हम अपने परिवारों में वो असली वाला जुड़ाव, वो सार्थक रिश्ते कैसे मजबूत बना सकते हैं, ताकि स्क्रीन बस एक टूल रहे, हमारी मालिक न बन जाए? ये बहुत जरूरी सवाल है।